बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज का हमारा लेसन हमारा लेसन नंबर 15 है और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं और जिसमें हमारे पास फोर्सेस और एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। लेकिन इन टॉपिक्स को और इस कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फोर्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन फोर्सेस से रिलेटेड हम अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर और प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो आपने स्टूडेंट अपने प्रीवियस जो लेसन्स थे और प्रीवियस नॉलेज था उसको साथ साथ आपने यूज़ करना है, ताकि आपके नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेसन्स को लर्न करने में आसानी पैदा हो सके। मैं यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फोर्स के साथ। व्हाट इज़ मीन बाय द फोर्स? स्टूडेंट्स, एक्चुअली फोर्स हेल्प अस टू move or tends to move an object. It also helps us to stop or tends to stop an object. Force can also be used to change the shape and length of an object. So this is the force. Student, force is a vector quantity, and vector quantity means the quantity that is completely described by its two factors. The number one is magnitude and number two is by direction. It means that कि जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो हमें फोर्स की क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन दोनों का बताना ज़रूरी है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी पर कोई शख्स फोर्स लगाता है तो हमें यह बताना ज़रूरी है कि हमने फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर आपके पास एक शॉपर बैग के अंदर आपके कोई फ्रूट्स हैं और उन फ्रूट्स में देखें कि हर फ्रूट सेपरेट है और हर फ्रूट के डिफरेंट मैसेज हैं, तो हर मैस के लिहाज से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम ये बात जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ डाउनवर्ड होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फिर इसका मतलब ये है कि हम हमेशा फोर्स को डायरेक्शन के लिहाज से बताते हैं। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर कभी हम इस तरह से सिंपल एक एरो डिज़ाइन कर दें, यानी अलाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, तो स्टूडेंट इसको हम फोर्स का नाम भी दे सकते हैं और इसको हम वेक्टर का नाम भी देते हैं। तो आपको वेक्टर के लफ्ज़ से पता चल जाना चाहिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स। अब हम लोगों ने फोर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है कि फोर्सेस हमारे पास किस किस तरह से हो सकती हैं। यहाँ कुछ और बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स। अगर कभी आपके पास कुछ लाइंस या फोर्सेस इस तरह से आपके आमने सामने हो जाएं तो स्टूडेंट हम इसको नाम देते हैं यहाँ पर पैरेलल का। स्टूडेंट क्या नाम देते हैं? पैरेलल का। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास हमारी फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से आ जाएं तो स्टूडेंट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से हम इस कंडीशन को कहते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज पैरेलल एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हम फोर्सेस से रिलेटेड स्टूडेंट कुछ और बात करते हैं। जैसे लेट्स सी दैट कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे शॉपर बैग की एग्जांपल को हमने कहा कि शॉपर बैग पे डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो मैसेज के फ्रूट्स हैं और हर फ्रूट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और देखें कि तमाम की तमाम जो हमारे पास फोर्सेस होंगी स्टूडेंट वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होंगी ग्रेविटी की हर डिफरेंट मैस के लिहाज से। तो इन सब की डायरेक्शन सेम है। ऑल दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हमारे पास कुछ नए कंसेप्ट जनरेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स से रिलेटेड, विच इज लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। स्टूडेंट, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि पैरेलल का मतलब है कि तमाम की तमाम फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं। ये भी हमारे पास सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन और वो सारी की सारी इस तरह से पैरेलल हैं। इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास फोर्सेस तमाम की तमाम इस तरह से पैरेलल हैं।
लेकिन फिर इसके दरमियान लाइक और अनलाइक का डिफरेंस क्या आता है? तो स्टूडेंट लाइक और अनलाइक के डिफरेंस के लिए हम कुछ यूं क्लासिफिकेशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इफ द पैरेलल फोर्सेस हैव अ सेम डायरेक्शन, so this is called the like parallel forces, and if the forces have opposite directions, so these are called unlike parallel forces. तो स्टूडेंट अगर पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर हमारे पास पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएं सो हम इसको डिफाइन करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के साथ। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास थी फोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है विच इज़ द एडिशन ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं और मैंने इन दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक फोर्स ये है विच इज़ द F1 एंड अनदर फोर्स इज़ इट इज़ दिस इज F2। सो स्टूडेंट मैं F1 को F2 के साथ ऐड करना चाहता हूँ और मैं इन दोनों का टोटल सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास ये फोर्स की क्वांटिटी 5 न्यूटन है, इस फोर्स की क्वांटिटी 4 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड को ऐड करने से तो हमें पता चल जाएगा कि 5 + 4 = 9 न्यूटन। लेकिन स्टूडेंट हम इसकी डायरेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम इसके रिजल्टेंट कैसे शो कर सकते हैं? ये याद रख लीजिएगा कि जब भी कभी हमारे पास फोर्सेस आ जाएं तो हमें उनको ऐड करने के लिए एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ता है। एडिशन ऑफ फोर्स के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको नाम दिया जाता है हेड टू टेल रूल। सो स्टूडेंट हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और इसी के साथ हेड टू टेल रूल में हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे। लेट कंसीडर अ फर्स्ट वेक्टर F1 एंड सेकंड वेक्टर F2 एंड देन add these two vectors in such a way that both the vectors are added in such a way that the head of the first vector is attached with the tail of the second vector. So now this is called the head to tail rule कि एक वेक्टर यानी एक फोर्स का जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ अटैच हो जाए तो हम इसको नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। लेकिन स्टूडेंट हमने इनको कंबाइन तो कर दिया। कंबाइन करने के लिए हमारे पास चाहे 2 वेक्टर हों, चाहे 4 हों, चाहे 5 हों, जितने भी वेक्टर्स जिनको आपने ऐड करना है उसके लिए आपने हेड टू टेल रूल ही यूज़ करना है। और हेड टू टेल रूल में क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो जुड़ गए, लेकिन हमारे पास हमारा रिजल्टेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, हमारी शेप जो है वो कंप्लीट एनक्लोज ना हो जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक और वेक्टर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और उस वेक्टर को जोड़ने का तरीका स्टूडेंट ये है कि 2 टेल्स और 2 हेड जुड़ेंगे। अब ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा, यहाँ पर 2 टेल्स और यहाँ पर 2 हेड जुड़ेंगे। तो ऐसा वेक्टर जिसके 2 टेल और 2 हेड आपस में जुड़ रहे हों, सो दिस इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन भी आप याद करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ यूँ है कि एक ऐसी फोर्स जिसका इफेक्ट वही रहेगा जो कि 2 अलग अलग फोर्सेस का था, यानी 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो इनके जो इफ़ेक्ट की क्वांटिटी है स्टूडेंट वो हमारे पास सेम रहती है इसमें। जैसे कि रिजल्टेंट इज रिटन एज R = F1 + F2 मीन्स डैट टोटली 9 न्यूटन, यानी कि हमारे पास ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, ये रिजल्टेंट फोर्स का इफ़ेक्ट कितना होगा 9 न्यूटन का, और ये 9 न्यूटन का वो इफ़ेक्ट था जो कि इन दोनों का अलग अलग इफ़ेक्ट था। सो दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी द वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड द 2 अदर वेक्टर्स हैव सेपरेटली।
तो यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है जब हमारे पास ये कंसेप्ट ज़हन में आ जाए कि रिजल्टेंट में हमेशा 2 टेल्स और 2 हेड्स आपस में कंबाइन करेंगे। और अगर ये ऐसे कंबाइन नहीं करते तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि वो इस तरह से जुड़े हैं, और अगर इस तरह से जुड़े हैं तो हम कहेंगे ये हेड टू टेल रूल की मदद से 2 वेक्टर्स आपस में ऐड किए जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि ये हम लोगों ने हेड टू टेल रूल की मदद से एडिशन की है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आपके पास जो चीज़ें याद करने के लिए आपके पास आ जाती हैं उनमें कुछ डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, और वो डेफिनेशंस में सबसे पहले नंबर पे आपने याद करना है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन को। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास फोर्सेस की टाइप्स आती हैं, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इन दोनों की डेफिनेशंस याद करेंगे। और इन दोनों की डेफिनेशन याद करने के बाद स्टूडेंट आप रिजल्टेंट ऑफ फोर्स यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन याद करेंगे। जब आप रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन याद कर लें तो उसके लिए जब आपने, क्योंकि फोर्सेस को ऐड करना था, तो एडिशन के लिए भी एक मेथड यूज़ किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन भी स्टूडेंट आप याद करेंगे। सिंपली इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मेथड टू ऐड द वेक्टर्स। इन दिस मेथड वी ऐड द वेक्टर्स इन सच अ वे दैट the head of the first vector is attached with the tail of the second vector, and this is called head to tail rule. Simply स्टूडेंट आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी आज की कुछ छोटी सी बेसिक टर्म्स थी जिनको आज आपने सीखा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर अपना प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।